हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। तो जी 12:35 हो गए हैं और व्लॉग हमने कर लिया शुरू। दिन की शुरुआत तो सुबह 4:45 से हो गई थी और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आपको पता नहीं चलेगा। खैर तो मैंने बहुत मिस लिया, बहुत ज़्यादा। बीच में मैंने मतलब कॉन्टीन्यूसली मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग ना, मतलब कुछ कई बार ऐसे भी था कि बने भी हुए थे, मैंने अपलोड नहीं किए। मतलब एक दिन व्लॉग डाल के 3-3 दिन की छुट्टियां मैंने ली हैं। कल पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और वो जो कुर्सी लग गई थी ना अपने आप से, उसकी वजह से पता नहीं हो गया था क्या हो गया, मेरे को पता नहीं, पर काफ़ी दर्द था। तो जी अभी सिफा को लाने का टाइम नियर अबाउट ही मतलब है, नज़दीक है टाइम उनको लेके आने का। और काम सारे धीरे धीरे से निपटाए हैं, काम तो करना ही। अभी पैर नीचे नहीं लग रहा और मैंने बड़ी मुश्किल से ना अपने पैर में ना चप्पल फंसाई है, क्योंकि अब जाना है लेने के लिए उनको, तो ऐसे नंगे पैर तो नहीं जा सकती ना। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्टिवा पे जाऊं या चल के जाऊं, क्योंकि दोनों चीज़ें ही मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। अब ना मेरे को डर लगने लग गया, जैसे जो कंजस्टेड से एरिया, हालांकि सिफा को तो पास से ही लेके आना है, लेकिन जब मैं उस गली के बारे में सोचती हूँ, वो लेटे लेटे मुझे वो सीन याद आता है ना, मुझे मेरे मन में ना डर बैठ गया, पता नहीं क्यों। बाकी है कि हमारे शहर की सड़कें तो कंजस्टेड हैं, जो इतनी बारिशें हुई हैं ना, सड़कें बैठ गई हैं। वो जो ब्लॉक्स वाली होती है ना सड़कों पे, गलियों में ब्लॉक्स लगे होते हैं, वो बैठ गए हैं, कई कई जगह से निकल गए हैं। तो सड़कों का वैसे भी बुरा हाल है। अब मन में ना डर सा बैठ गया। चलो जी, यहाँ बैठे बैठे मैंने ना यह देखो टिंडे छील लिए। मैंने बड़े शौक से मंगवाए थे भरमा टिंडे ना, मुझे और सरदार जी को बड़े पसंद है। बच्चे ग्रेवी मसाला मसाला खा लेते हैं, ग्रेवी तो नहीं, सूखे सूखे से बनाऊंगी। और टिंडे उन्होंने खाने कोई नहीं चप्पन कद्दू खा लेंगे, टिंडे नहीं खाएंगे। मैं उनको बोलती हूँ कि ये भी तो उनकी फैमिली में से, कहते ये नहीं खाने हमने चप्पन कद्दू खा लेते हैं, लेकिन वो सर्दियों में आते हैं ना, जो बहुत अच्छे बनते हैं, वो भी पानी ज्यादा होता है उनमें। तो अब ना ये सोच रही हूँ कि भर के बनाऊं या से काट के, जैसे चप्पन कद्दू बनाती हूँ वैसे बना लो। 2 दिलों में दिल हो गया, लेकिन ये ना 9 टिंडे हैं, देखो आधा किलो सीगे ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साथ में मेरे को कुछ और भी बनाना पड़ेगा, लाइक दाल वगैरह कुछ बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ने तो फिर खाना नहीं है। तो ये तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे बेचारे हमारे लिए, हम दोनों के लिए। सुबह मैंने बनाया था मेंदू बड़ा। एक्चुअली कल सिफा सिद्दीक ने ना कोई वीडियो वगैरह कुछ देखी होगी, तो उन्होंने बोला कि मम्मा डोनट, मैंने कहा मैं बना दूंगी तुमको। तो फिर मीठे डोनट तो क्या, मैंने फिर मेंदू बड़ा बना दिया, वो डोनट की शेप में। सुबह इतनी खुश थी ना वो कि मम्मी ने डोनट बना दिए, बहुत खुश थी। रिकॉर्ड नहीं किया मैंने कुछ भी, जैसे कि आपको पता है कि बस तबीयत ऐसी थी कि फटाफट से बस बना लो, कर लो और हो जाए। बच्चों के लिए टिफिन के लिए हो गए थे। थोड़ा मिक्सचर पड़ा हुआ है, वो अगर शाम को बच्चों को होगी भूख तो बन जाएगा। वैसे बना ही लूंगी, क्योंकि फ्रिज में रख के ना फिर वो कल तक तो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। तो शाम को उनको बना दूंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पोहे से बनाया था मैंने, हालांकि पोहा पड़ा हुआ था, पोहा खाने का भी मन था। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के टिफिन के लिए देखना पड़ेगा क्या करना है, तो ये बना देते। पोहा, सूजी और क्या डालता मैंने, बॉयल आलू, ये सब चीज़ें डाल के मैंने, बहुत अच्छे बन गए थे और मैं बनाती रहती हूँ। वो बना दिया था। बाकी है कि अब सिर्फ सिद्धू को लेके आएंगे और बाकी के सारे काम करेंगे। बाहर धूप है, रात में हुई थी बहुत बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई थी, और अभी तो तीखी सी धूप है। मतलब ठीक है, कभी मौसम ठीक लग रहा है, कभी अभी आगे आगे तो चेंज हो ही जाएगा, सुबह शाम का चेंज होगा, फिर हो ही जाएगा चेंज, है ना। सिफा सिद्दीक, हाय गाइस, हाय गाइस मेरे सोने पुत्र, हाय गाइस नहीं कर दे, गर्मी लग रही है ना बहुत ज्यादा। मैं पीछे रहेगी ना, मम्मा के पैर ते कुखू है ना, तो मम्मा पीछे आए, मेरा सोना लाल मम्मा दा डॉगी नहीं कर रहा बेटा। ओ छोटा पप्पी, ओ छोटा पप्पी है, ओए ये तो भौंकदा भी है, बड़ा शैतान है। तो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। तो जी यहाँ पे ना सरदार जी घर पे आए थे, और एक्चुअली ना घर के कुछ पंखे हैं जो कि ना, ये एक तो ये वाला है, एक वॉशरूम का है, बाहर बरामदे का भी है, जो चलते तो हैं, मतलब मन का बहलावा है कि वो चल रहे हैं। उनकी हवा पता नहीं कहाँ जाती है, मतलब पता ही नहीं है कि हवा लग रही है नहीं लग रही, बस वो घूम रहे हैं। तो कुछ इनका एक पार्ट खराब था, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या था, वो चेंज करना था। तो वो सरदार जी घर पे आए थे, वो कर रहे हैं। हालांकि सारे काम घर के नहीं हुए, कुछ छुट मुट काम हो गए हैं, धीरे धीरे से हो जाएंगे। घर की चीज़ें ऐसी ही होती हैं, अपने काम नहीं किए जाते, औरों के हो जाते हैं। बाहर हल्के हल्के बादल हो गए और ये बूंदाबांदी सी हुई थी, बारिश तो नहीं हुई थी। पर इस बार कह रहे हैं कि बहुत ठंड पड़ेगी, पर मुझे ये लग रहा है कि गर्मी जाएगी तो ठंड पड़ेगी, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। या तो मुझे ही ज़्यादा लग रही है या फिर गर्मी है।
तो बस वही सीन है। और हाँ जी सरदार जी हुण ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮਮਾ ਨੂੰ हैं ਮਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ कित्थे कह रही है ਦੋ हुण कित्थे जाना रात नूं स्विंग लेना हुण रात नूं नहीं फिर पढ़ेगा कौन पेपर भी है अच्छा फिर पहले अच्छा लिसन टू मी प्रॉमिस करो फिर आके पढ़ाई करोगे आके पढ़ाई करोगे आके स्विंग लेके पढ़ाई करोगे ना स्विंग लेके पढ़ाई इन्होंने सुनना तू भी चली जाना सरदार जी थोड़ा जल्दी आ जाओ पेपर है वो बच्चों के छोटियां दे तो चल खैर है जो है वड्डियां दे भी है ना फिर पढ़ना माही ध्यान करी हूँ मैं तो जा नहीं सकती अपने पैर करके पैर का हाल तुम की दिखावा देखो की होया पिया रोलो लगाता है इन्होंने मच्छर है तू भी लगा लेना माही मच्छर है पुत्र पेपर भी है होर ना काम छेड़ लियो टॉप नीचे कर क्रॉप टॉप बनाए पे हैं थैंक यू सरदार जी जल्दी आ जाओ नाले मेरी गल सुनो कोई चीट मील्स नहीं इन्होंने खांसी जुकाम है हल्का हल्का और पेपर भी है अच्छा जिमें जाओगे उमें वापस आयो बाय आई लव यू बाय मौसम भी इदा का ही होया पिया बस प्रिंट आउट कटा ले चलो ठीक है बाय 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 टाटा बाय बेटी अच्छा जी मैं ना अपनी चोट की वजह से पैर की चोट की वजह से पार्क नहीं गई क्योंकि मैं डस्ट से भी बचाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई पंगा पड़े और मैंने टिंडे की सब्जी नहीं बनाई मैनू नहीं लगता वो सिरे चढ़ते हैं क्योंकि ना उस टाइम पे ना मेरे को दर्द नहीं था मतलब मैंने दवाई खाई हुई थी मेरे को दर्द नहीं था और मैं अपने पैर को ना दिन में 3 से 4 बार क्लीन करती हूँ पता नहीं शायद मैं स्ट्रेस तो कितनी बार दस चुकी हूँ मैंने पता नहीं तो अभी ना जितना हुआ धीरे धीरे से मैंने ना नाखून काटा है क्योंकि एंड ऑफ द डे तो यही है कि नाखून कटेगा ऊपर से और फिर ही सेटिंग होगी है ना मुझे भी पता है तो वो मैंने कटिंग किया ना अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा पैर भी नहीं लग रहा नीचे और तकलीफ मेरे को ज़्यादा है तो मैंने वो छिले हुए टिंडे जो है ना वो फ्रिज में रख दिए दाल मैंने बना ली थी उस टाइम पे क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था फिर सिफा सीधे को सुलाते हुए इतना टाइम लग गया कि बड़े बच्चों के आने का टाइम हो गया तो मैंने फटाफट से दाल बना ली क्योंकि मुझे पता था उन्होंने वो टिंडे तो खाने ही नहीं है तो वो फ्रिज में चले गए और अभी तक वो फ्रिज में ही है पता नहीं बेचारे सिरे चढ़ने नहीं चढ़ने की होना उन्होंने मंगाए इन्ने शौक ना सी है भी बड़े वधिया पर अब पैर जो है वो मतलब वेट भी नहीं बर्दाश्त कर रहा मतलब मैं वेट उस पर डाल नहीं रही हूँ और दर्द भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने उसको क्लीन किया बिटाडीन के साथ और फिर से हल्दी लगाई है और वो जो जलन हो रही है ना वो मैं ही जानती हूँ कि क्या हो रहा है बस मैं चुप करके बैठी हुई हूँ सिफा से तक तो चली गई है अपना पार्क में शाइन बैठी है यहाँ पे उसने बोला कि मुझे दिखाना मत और जैसे एग्जाम आते हैं नर्सरी से लेके शाइन होगी 10th तक है ना हमेशा पेपरों में बीमार होती है इसको फ्लू हो जाता है इसको वायरल हो जाता है और अब फिर इसको कोल्ड शायद तरह ठीक हो गया था है ना मतलब परसों इसको हुआ था कल ठीक थी सारा दिन और खुश भी बड़ी थी कि मम्मा एक डोज से ठीक हो गई हूँ फिर इसने रिपीट इस वजह से भी नहीं की हल्का फुल्का इसको जुकाम छींके थी वो एक्चुअली इसको एलर्जी भी हो जाती है मौसम जैसे चेंज होता है डस्ट से भी एलर्जी है क्योंकि उसमें नींद बड़ी ज्यादा होती है तो चलो पढ़ना भी था फिर इसने थोड़ा अवॉइड किया कि नींद बहुत ज्यादा आती है लेकिन आज सुबह से ही इसका फिर से थोड़ा सा था अभी तो बुरा हाल है इसका रनिंग नोज जो होता है ना मुंह भी नहीं नीचे होता वो वाला सीन है और पेपर है तो देखो जी रब भी रखा हुण फिर हुण शाइनी फिर अब हालांकि दवाई खा के सो भी गई थी थोड़ी देर मैंने कहा दवाई खा के रेस्ट कर ले उस बेटर तरीका है उलझी जाएगी बैठी रहेगी कोई फायदा नहीं थोड़ा रेस्ट कर ले पर वही है ना कि जुकाम वाली दवाई में नींद भी बहुत होती है और एकदम से आराम आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए शायद कई बार ऐसे होता है हम इंस्टेंट ले लेते हैं ना जुकाम वाली दवाई मेरे साथ पिछली सर्दी में नहीं हुआ था रेशा कान में चला जाता फिर जो तकलीफ होती है ना इससे बेटर नाक बहता रहे बहुत मुश्किल है जी कहता है दुख कोई भी हो ना वो बहुत ही बुरा है ना ही आवे मेरे से पूछो मेरे पैर का जो हाल हुआ पड़ा नाखून मेरे को ये है कि उस टाइम पे उतर जाता सारा जब मुकदा सच्ची बहुत औखा है बाहर बैठ जा यहाँ पे मैं नहीं बैठूं बाहर मैं बालकन को सुंदर रहो वहाँ बैठ जा अभी आ रही है पुलिस इतनी दारू लाया जो भर के पन्नी में पिया बाहर जाना वहाँ बैठ जा ना पानी पीना अला लता वाला हाँ पानी पीना
दे रही लल्ला लेगी लेगी हाँ लल्ला ले पानी दे पानी दे रही हूँ, आजा। तेरे को भी मारा है नहीं, मम्मी को ही मारा है। ये जी हमारी गली में रहते हैं प्रवासी, रात में शराब पी के बस फैमिली को मारना कूटना, बुरा हाल। मैं तो बर्तन धो रही थी तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी बच्चे की, मम्मी को बचा लो मम्मी को बचा लो। तो फिर सरदार जी गए, 2-3 बार उसको किया भी कि मत कर, फिर हार के पुलिस ही बुलानी पड़ी, पुलिस आई है अभी।